अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं 5 साल से ज्ञान में हूँ और मेरा ज्ञान और योग अच्छा है, लेकिन स्थिति नहीं बनी है, इसीलिए योग का प्रयोग नहीं कर सकती हूँ। मेरे युगल के 5 विकार बहुत प्रबल है, उसका बोल व्यवहार बहुत खराब है, इसकी असर बच्चों पर पड़ रही है। वो मुझे ज्ञान में या योग में रोकते नहीं हैं, लेकिन उसके व्यवहार के कारण घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी हो गई है। तो अभी मेरी बेटी स्कूटी लेनी है कोचिंग में जाने के लिए। वो युगल को बहुत समय से कहती है, लेकिन वो टाल रहा है और बेटी भी चिढ़ती जाती है। मुझे बार बार कहती है, युगल को ओवर थिंकिंग के आदत है, क्या मैं अपना भाई की मदद से गाड़ी ले लूं और उनसे युक्ति से बात करूं? उत्तर है, देखो, पहले तो आप सबसे श्रेष्ठ भाग्यशाली हो कि आपके युगल आपको पुरुषार्थ में नहीं रोकते हैं। ये सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट है। अभी उनके विकार या उनको बदलना वो आपका कार्य है। अभी जो कुछ होता है वो आपके संकल्पों के कारण ही होता है। पहले तो आपके खुद के संकल्प बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप सारा दिन इतनी नेगेटिव सोचती हो, इसकी असर हो रही है आपके बच्चों पर, आपके पति पर, और ही विकार बढ़ते जाते हैं। तो पहला तो आपको करना है। अगर आपकी स्थिति नहीं बनी तो आपका योग और ज्ञान है ही नहीं। इसीलिए आपको खुद को एक लिस्ट बनाओ और हमेशा उसके बारे में अच्छा सोचो। और जो चाहिए, आपकी बेटी को स्कूटर ले देना है तो वो भी आप सोचो कि जैसे युगल मान गया, अभी युगल ने स्कूटी ले ली, घर का वातावरण बहुत अच्छा हो गया। जो बांडेली की कमेंट्री है उसमें आता है ना, सारा दिन वही सोचना है, बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, ऐसा। तो ये आपका युगल का प्रॉब्लम नहीं है, आपका खुद का प्रॉब्लम है। इसीलिए आप पहले तो अपनी अवस्था बनाओ। योग की जो मैंने विधि बताई है और दिनचर्या मनचर्या सेट करना है, वो पहले करना पड़ेगा। देखो, पुरुषार्थ तो आपको ही करना पड़ेगा। घर को बदलना, स्वर्ग बनाया या नर्क बनाना आपके हाथ में है। और दूसरा ये याद रहे, हमारे संकल्प एक स्विच की तरह है। आप पाप खींचो या पुण्य खींचो, नए पाप कर्म बनाओ या पुण्य बनाओ, वो आपके हाथ में है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पेपर भी आएगा, लेकिन हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि तुरंत हम फुल स्टॉप लगा सके। तो पहले खुद को परिवर्तन करना पड़ेगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि खुद को योग का प्रयोग करना है। ये सारा खेल एनर्जी का है और कर्म की गति का है। और इसके लिए, ये सब नेगेटिव से बचने के लिए ही
आपको इस बातों को बार बार सुनना है, पॉइंट लिखना है, समझना है, बुद्धि को घिसना है। इसमें बुद्धि बिजी हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपका व्यर्थ नेगेटिव खत्म हो जाएगा। इसीलिए बाहरी चीजों से अभी मन को हटाओ और इसमें लग जाओ। और सारे राज हमने रखे हैं, तो दो काम होगा, आपका घर का वातावरण भी बदल जाएगा और आपकी स्थिति भी बनेगी और घर में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आपको अब भाग्यशाली समझो कि आपका पति एटलीस्ट आपको इस ज्ञान में नहीं रोकते रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सबको तो पहले वो पति को अच्छी रीति संभालना पड़ता है और वो ही विरोध करते हैं। और याद रहे, आपका ऐसा वर्ताव से वो भी ऐसा ही करेगा जैसा दूसरे करते हैं। ज्ञान में रोकेंगे तो योग में हो आप आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। और देखो, शिव बाबा ने कोई ऐसी जादुई छड़ी तो नहीं दी है, उसने तो यही सिखाया कि पहले योग सीखो, योग से मेरी शक्ति लो और आपके पाप कर्म को भस्म करो और जो चाहिए जीवन में वो प्राप्त करो। और इसके साथ साथ दो काम होगा, इस जीवन भी सुधरेगा और दूसरे जन्म या श्री कृष्ण के साथ जाने के लायक हम बन सकेंगे। अभी बात रही आपकी बेटी की, तो देखो, अगर जरूरियात है तो आप अपने भाई को युक्ति से बात कर कर टेम्पररी उसको कह सकते हैं कि जब युगल देंगे तब आप वापिस कर देंगे और आप ले सकते हैं। वो भी तब ही देगा अगर आपके साथ उसके अच्छे कर्म हैं। अगर है तो वो देगा, नहीं है तो बहाना निकालेगा। एटलीस्ट ये कर दो तो आपकी बेटी की स्कूटी आ जाए तो आपका थिंकिंग और आपकी बेटी का थिंकिंग बदल जाए। और बेटी को नहीं कहना है कि मैंने मेरे भाई से लिया, आपको यही कहना है युगल ने दे दिया, आप तेरे पापा ने ला दिया, ऐसा करना है। इससे क्या होगा, आपकी बेटी का वर्ताव आपके पति के साथ बदल जाएगा, चिंतन बदल जाएगा कि मैं तो ये सोचती थी लेकिन पिता तो बहुत अच्छे हैं, मेरी सुनी ऐसा ऐसा, तो वो भी उसकी भी व्यवहार बदल जाएगा। तो आपका घर का वातावरण एकदम परिवर्तन हो जाएगा। उसके साथ साथ जब आप अपने पति के बारे में बच्चों को अच्छा बताएगी तो बच्चों को भी, अरे पति को भी अच्छा लगेगा, तो वो भी सुधर जाएगा। और आप तो खुश नसीब हो कि आपको घर का खर्चा तो देते हैं हाथ में, ठीक है। तो ये आपको करना है। बाकी आपका कर्म आपके हाथ में है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कर सकते, ऐसी सब सुविधाएं बाबा ने दी है, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, तो वो आपका ही आप भाग्य बिगाड़ रहे हैं, आपके पाँव पर कुल्हाड़ी लगा रहे हैं और कट रहे हैं आपका भाग्य, ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है कि आपने जो डाइट के बारे में बताया कि फ्रूट्स और सैलड लेना है, लेकिन जिनकी शादी गांव में होती है तो घर पर रहते हैं, वो सब ये नहीं कर सकते, उनके लिए कोई स्पेशल फ्रूट नहीं लाता, कहते हैं क्या नौतंगी है, कुछ नहीं होता। और हमारे घर में ड्राई फ्रूट भी नहीं हो खाता, खीरा वगैरह बस होता है, तो क्या करना चाहिए? उत्तर है, देखो, जरूरी नहीं है कि ड्राई फ्रूट खाओ, हम भी नहीं खाते हैं, हम भी नहीं लाते हैं। फ्रूट भी जो मिला वो खाते हैं, नहीं मिला तो केला तो मिलता है, केला सबसे अच्छा है, वो तो सस्ता है एकदम। अभी दूसरा, ये फ्रूट का अर्थात कच्चा खाना है, तो आप खीरा खाओ, कैबेज खाओ, कैरेट खाओ, कोई भी साग भाजी खा सकते हैं,
जो अच्छी रीति चबा सकते हैं। और अगर ऐसा है कि आप वो शाकभाजी ऐसे नहीं खा सकते, तो आप क्रश कर लो, स्मूथी बनाओ दही वगैरह डालकर, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसमें थोड़ा मरी पाउडर या चाट मसाला ऐसा कुछ डाल दो, और उसको पी नहीं जाना है, उसमें ऐसी चीज़ अंदर डालो जो आपको चबाना पड़े। तो वो स्मूदी जो है, जो चीज़ टेस्ट में अच्छी नहीं लगती, वह चबा नहीं सकते, उनको आप स्मूदी बनाओ। और जो चबा सकते हैं, जैसे खीरा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसके छोटे छोटे पीसेस करके अंदर डाल दो। तो वो खीरा या कोई भी चीज़, केला भी आप डाल सकते हैं छोटे पीसेस करके। तो उसको चबाने के लिए आपको ये जूस बना स्मूदी को अंदर मुख में घुमाना पड़ेगा, तभी सलाइवा जाएगा। और उसको जैसे चबाते हैं ऐसे खा लो। तो फ्रूट का मतलब ये नहीं है कि फ्रूट ही खाना है। कोई भी वेजिटेबल जब हम कच्चा खाते हैं तो उसके ओरिजिनल 18 मिनरल होते हैं। बॉईल कर देते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है, माना स्टीम करते हैं, और पका लेते हैं तो थोड़ा और कम हो जाता है, बाकी होता ही है। लेकिन अगर ज़्यादा फायदा चाहिए तो ये कर सकते हैं। ओम शांति।